डीएनए मित्रों, अब हम खलीफा के खिलाफ ट्रंप के ऑपरेशन रमजान का डीएनए टेस्ट करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब तय माना जा रहा है। तारीख आ चुकी है, दिन आ चुका है और दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसकी क्या तैयारी है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन आज हमारे विश्लेषण में सबसे बड़ा सवाल यह है, रमजान के पाक महीने में ट्रंप एक मुस्लिम देश पर हमला करते हैं तो बाकी मुस्लिम देश क्या करेंगे? इस सवाल का विश्लेषण हम आपके लिए आज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको महायुद्ध के 5 बड़े संकेतों के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, सिर्फ 24 घंटे पहले वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना के अधिकारियों और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर हमले के लिए शनिवार को सबसे सही वक्त बताया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से कहा है वो डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करेंगे। यानी ट्रंप ने दुनिया के सामने ईरान पर हमले की योजना का खुलासा कर दिया है। मित्रों, ईरान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने साफ कर दिया कि वो शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने अपने परमाणु और सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए किलेबंदी भी शुरू कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका भी खुलासा हुआ है। आज रूस ने भी ईरान के सहयोग का संकेत देते हुए गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास किया, जिससे अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला और ज्यादा मजबूत हुआ है। यानी अमेरिका और ईरान दोनों ने युद्ध की अधिकतम तैयारियां कर ली हैं और दोनों के बीच वार्ता में बात नहीं बनने से धैर्य भी टूटता दिखाई दे रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है रमजान के पवित्र महीने। मित्रों, सिर्फ एक दिन पहले रमजान की शुरुआत हुई है। इस्लाम में इसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है और आज दुनिया भर की एजेंसियां दावा कर रही हैं, सिर्फ 48 घंटे बाद अमेरिका और ईरान के बीच विनाशकारी और अनियंत्रित युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या एक मुस्लिम मुल्क ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप रमजान के महीने में हमला करने जा रहे हैं? क्या अमेरिकी सेनाएं रमजान के महीने में ईरान के लोगों का खून बहाएंगी? और क्या मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देश इस काम में अमेरिका की मदद करेंगे? क्या जो मुल्क इस्लाम के नाम पर नेटो जैसा गठबंधन बनाने को तैयार थे, वो रमजान के महीने में एक मुस्लिम मुल्क के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएंगे? मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए आज आपको जानना चाहिए अमेरिका ने मुस्लिम देशों के सैन्य अड्डों में ईरान के खिलाफ किन किन घातक हथियारों की तैनाती कर दी है। आज आपको अमेरिका और ईरान के मददगार देशों के रुख के बारे में भी जानना चाहिए, जो रमजान में सबसे बड़े खून खराबे का संकेत दे रहे हैं। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी माने जाने वाले गोल्ड और ऑयल ने भी युद्ध शुरू होने की भविष्यवाणी कर दी है, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। लेकिन सबसे पहले आप एक मैप के जरिए समझिए रमजान के महीने में अमेरिका ने ईरान को कैसे चारों तरफ से घेर लिया है और मुस्लिम देशों की मदद के बगैर कैसे ये हमला संभव नहीं है। मित्रों, इस मैप में आपको ईरान के चारों तरफ अमेरिका का चक्रव्यूह नजर आ रहा है। कतर के अल उदीद एयरबेस में यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा हब मौजूद है। यहां पर अमेरिका सबसे आधुनिक F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ विमान मौजूद हैं। और अगर अमेरिका की सेना शनिवार को ईरान पर बड़ा हमला करना चाहती है तो अल उदीद एयरबेस के इस्तेमाल के बगैर यह हमले की धार, यानी इस हमले की धार कुंद हो जाएगी। इस मैप में आपको सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी नजर आ रहा है। इस एयरबेस में अमेरिका के F-15 और F-35 फाइटर जेट्स के अलावा रिफ्यूलर और टोही विमान भी तैनात है। और अमेरिका ने सऊदी में एयर डिफेंस मिसाइल की संख्या भी बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा सहयोगी यूएई भी है। यहां के अल नफरा एयरफोर्स एयरबेस में अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं। पिछली बार इजराइल के हमले में यूएई ने खुफिया जानकारियां साझा की थी। मिडिल ईस्ट में इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन के मुवाफक साल्ती एयरबेस भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों का घर बन गया है। यहां पर अमेरिकी वायुसेना के F-35A और F-15E लड़ाकू विमान तैनात हैं। पिछले युद्ध में जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस में इजराइल पर दागे गए ईरान के ड्रोन भी गिराए थे। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट तैनात है। यहां से अमेरिकी ईरान पर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सबमरीन से टॉर्पीडो अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा अरब सागर में अमेरिका का सबसे घातक करियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन भी मौजूद है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात है, जो एक साथ ईरान पर मिसाइलें बरसा सकते हैं।
मित्रों, इसी तैयारी के दम पर अमेरिका की सेनाओं ने ईरान पर शनिवार को सबसे बड़े हमले के लिए हामी भर दी है। तो क्या मुस्लिम मुल्कों ने रमजान के महीने में ईरान पर हमला करने की इजाजत दे दी है? क्योंकि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और जॉर्डन तैयार नहीं हुए तो ईरान पर अमेरिकी हमला सफल नहीं हो पाएगा। इससे पहले याद कीजिए, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने ईरान पर हमले का विरोध किया था। ये जानकारी हमने आपको डीएनए में दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात तेजी से बदले हैं। उस समय ईरान ने हमले में अमेरिका का साथ देने पर इन देशों को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन अब इन देशों में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम की नई बैटरियां तैनात कर दी हैं। मतलब कतर और सऊदी अरब की सुरक्षा को फुल प्रूफ कर दिया गया है। और पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के तनाव पर इन देशों ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका के दबाव के सामने ये देश टूट सकते हैं और ट्रंप अगर अपनी सेना की सलाह पर रमजान के महीने में ईरान को निशाना बनाते हैं तो इन देशों को भी अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। इसलिए ये जंग ईरान से ज्यादा उन मुस्लिम देशों के लिए इम्तिहान है जो खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा मानते हैं, जो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों की एकजुटता की बात करते हैं, जिन्हें मजहब के नाम पर किसी गैर मुस्लिम देश के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा भी सच लगता है। ये मुस्लिम देश अब पूरी कोशिश में जुट गए हैं कि किसी तरह रमजान के महीने में ईरान पर होने वाले संभावित हमले को टलवा दिया जाए। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, आखिरकार 48 घंटे के अंदर ईरान पर अमेरिकी हमले की खबर क्यों चर्चा में है? तो अमेरिकी मीडिया ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में ट्रंप ने इन अधिकारियों से ईरान पर हमले पर राय मांगी और इसी मीटिंग में सैन्य अधिकारियों ने ईरान पर हमले की सबसे उपयुक्त तारीख राष्ट्रपति को बता भी दी। ट्रंप को बताया गया किस दिन अमेरिका की सेनाएं ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर सकती हैं।